हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और केमिस्ट्री में, जो कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी में हम उसको कहेंगे पृष्ठ रसायन। ओके, अभी तक की मैं बात करूं तो 3 लेक्चर्स हम इस टॉपिक पर कर चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री पर, जिसमें हमने पूरी चर्चा सिर्फ अधिशोषण के बारे में की। अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण में हमने 2 मुख्य टर्म्स जो थी हमारी वो देखी, एक अधिशोष्य और एक अधिशोषक। इसके अलावा 2 तरीके का अधिशोषण मैंने आपको बताया, एक होता है आपका भौतिक अधिशोषण, एक होता है आपका रसोवेषण। और जो हमारा लास्ट लेक्चर हमने किया उसमें हमने एड्सॉर्प्शन के समतापी वक्र के बारे में जाना, फ्रेंडलिच का समतापी वक्र हमने पढ़ा, और एड्सॉर्प्शन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है ये भी हमने जाना। अब ये था एक चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट में कह सकती हूँ, और आगे अब मैं बढ़ रही हूँ विद सेकेंड हाफ पार्ट, जिसमें हम जो सारी चर्चा करेंगे ना वो उत्प्रेरकों के बारे में करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम कॉलॉइड के बारे में जानेंगे, कैसे एमल्शन बनता है ये भी हम देखेंगे। तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, और पूरा का पूरा हमें सिर्फ कंसंट्रेशन किस पे करना है? हमारी थ्योरी पे करना है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, जो कि पृष्ठ रसायन का है। और टॉपिक क्या होगा आज का? उत्प्रेरण एवं उसके प्रकार। ठीक है, उत्प्रेरण एवं उसके प्रकार मतलब कैटालाइसिस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, अब ये जो होता है ना उत्प्रेरण, ये वर्ड, इस उत्प्रेरण को समझने से पहले उत्प्रेरक क्या होते हैं ना ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपने छोटी क्लासेस में मतलब मैं 10th 11th की बात करूं तो उत्प्रेरक टर्म आपने सुनी है, इंग्लिश में हम उसको कैटलिस्ट कहते हैं। और आप जानते हो कि कैटलिस्ट उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का काम करते हैं, और उनमें आप देखोगे कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम उत्प्रेरण से, और उसके प्रकारों को तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उत्प्रेरण को समझने से पहले उत्प्रेरक क्या होता है ना ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या बात करते हैं हम उत्प्रेरक की? उत्प्रेरक, ठीक है, इंग्लिश में मैं इसको बोलूंगी कैटलिस्ट। उत्प्रेरक, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कैटलिस्ट। ओके, अब क्या होता है कि अगर है ना कोई भी रिएक्शन आपको करवानी है, कोई भी अभिक्रिया करवानी है, जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हम अभिकर्मक लेके चलते हैं, और अभिकर्मकों की अभिक्रिया होने से जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। ये पिक्चर सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है ना। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पर मैं अभिकर्मकों को लिखती हूँ, जिसको मैं रिएक्टेंट्स बोलती हूँ। ठीक है, अभिकर्मकों को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और इन अभिकर्मकों की अभिक्रिया होने से जो मुझे आरएचएस में मिलता है उसको मैं प्रोडक्ट बोलूंगी, और प्रोडक्ट्स को हम हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अब ये उत्प्रेरक क्या होता है? किसी अभिक्रिया को अगर आपको जल्दी से करवाना है, उसकी रेट को बढ़ाना है, उसकी स्पीड को बढ़ाना है, उसके दर को बढ़ाना है, तो उसमें क्या करो? थोड़ा सा उत्प्रेरक डाल दो। अब वो जो उत्प्रेरक आप डालते हो ना, हमेशा उसको इस एरो के ऊपर लिखना होता है। तो इस एरो के ऊपर मैं क्या लिखूंगी? उत्प्रेरक। ठीक है, मैं उत्प्रेरक बोल रही हूं, उत्प्रेरण नहीं बोल रही हूं। ये उत्प्रेरक जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। अब इस कैटलिस्ट डालने से फर्क क्या पड़ा कि जब आपने ये अभिक्रिया से, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट को बनाया, तो इस अभिक्रिया का दर बढ़ गया। क्या बोल रही हूं मैं? उत्प्रेरक को थोड़ी सी मात्रा में डालने से हुआ क्या? जो आपकी रिएक्शन थी ना, अभिक्रिया जो थी, क्या हुआ? अभिक्रिया का दर बढ़ गया।
ये फायदा हुआ मुझे उत्प्रेरक को डालने से। ठीक है, तो उत्प्रेरक हुए क्या? उत्प्रेरक वो सब्सटेंसेस हैं, वो पदार्थ हैं जिनको आप केमिकल रिएक्शन में थोड़ी सी मात्रा में डालोगे तो आप देखोगे कि रिएक्शन का जो रेट है, अभिक्रिया का जो दर है, वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये होते हैं उत्प्रेरक, और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं उत्प्रेरण। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम उत्प्रेरण कहेंगे, और उत्प्रेरण का मतलब होता है कैटालिसिस। जो डला वो कैटलिस्ट और अभिक्रिया हुई तो कैटेलाइसिस, जो डाला वो उत्प्रेरक और जो अभिक्रिया हुई उसका नाम उत्प्रेरण। क्लियर है? चलिए एक उदाहरण के तौर पर उत्प्रेरकों को और डिटेल में समझते हैं। मान के चलो कि मैंने KClO3 का विभाजन करवाया, डिकम्पोजिशन करवाया। ठीक है, हम उदाहरण लेके चल रहे हैं KClO3। जानते हो ना KClO3 क्या होता है? इसको हम पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इस KClO3 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, हम क्या करवा रहे हैं बच्चों? इसका विभाजन करवा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पोटेशियम क्लोराइड का विभाजन। विभाजन का मतलब होता है इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सारी अभिक्रियाएं आप कक्षा 10वीं में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अब अगर मुझे इस KClO3 का डिकम्पोजिशन करवाना है तो इस KClO3 का डिकम्पोजिशन मैं कैसे करवाऊंगी? देखिएगा जरा, मैंने लिया यहां पर 2KClO3, इसका डिकम्पोजिशन KCl और 3O2 आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इस पोटेशियम क्लोराइड का, इसको मैं बोलूंगी पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3, जब मैंने इस पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करवाया, विभाजन करवाया, तो विभाजन वाली अभिक्रिया करने से मुझे यहां क्या मिला? पोटेशियम क्लोराइड, और यहां क्या मिला? यहां मुझे मिल गया ऑक्सीजन। मिला ना ऑक्सीजन? पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करवाने पे पोटेशियम क्लोराइड मिला प्लस ऑक्सीजन मिला। अब आप ये देखोगे कि ये अभिक्रिया जब होती है ना तो इसका जो ताप होता है वो पारस होता है। ठीक है, आप देखोगे कि जब मैंने ये अभिक्रिया करवाई तो हाई टेम्परेचर चाहिए इसको करवाने के लिए, लगभग 673 से 873 केल्विन। उच्च ताप पर यह अभिक्रिया होती है और इसका जो ताप होता है वो पारस होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर आपकी ये रिएक्शन हुई। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस रिएक्शन को थोड़ा जल्दी करवाना है और मैं चाह रही हूं कि टेम्परेचर थोड़ा सा मेरा नियंत्रित हो जाए, कम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाए। तो मैंने क्या किया कि अगर मुझे इस अभिक्रिया को, ये जो मैंने पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया लिख के KCl और 3O2 बनाया है, मैं ये चाहती हूं कि ये जो अभिक्रिया है ना इसका ताप लगभग मान के चलो 473 से 573 हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ 423 से 523 ले लेती हूं मैं, अप्रोक्सीमेट आइडिया। ठीक है, 423 से 523 केल्विन हो जाए, ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाए और मैं चाहती हूँ कि जो अभिक्रिया है उसका दर बढ़ जाए। ठीक है, क्या हो? ये जो मैंने अभिक्रिया करवाई है ना इसका दर बढ़ जाए। दर मतलब होता है रेट, रिएक्शन की रेट, वो क्या हो? बढ़ जाए। अब अगर मुझे ऐसा करवाना है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें जो चीज मैं डालूंगी थोड़ी सी मात्रा में, उसको मैं बोलूंगी कि मैं को डालना पड़ेगा यहाँ पर मैंगनीज का डाइऑक्साइड। और प्यारे बच्चों, ये जो मैंगनीज का डाइऑक्साइड आपने थोड़ी सी मात्रा में डाला है ना, ये क्या करेगा? इसके टेम्परेचर को सेट कर देगा इतने पे और रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। मतलब ये रिएक्शन अब ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने MnO2 लिया है, इस MnO2 को हम क्या कहते हैं? इसको हम उत्प्रेरक कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कैटेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये उत्प्रेरक जो मैंने लिया है इसका नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या नाम है? मैंगनीज
डाइऑक्साइड MnO2। क्लियर पिक्चर? तो हमें यहां से क्या समझने को मिला कि उत्प्रेरक आपके वो पदार्थ हैं जो थोड़ी सी मात्रा में अगर आपने प्रयोग में लिए तो रिएक्शन का जो दर है, अभिक्रिया का जो दर है, ये उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात समझने की, जब आप ये रिएक्शन करवाते हो और आप इसमें कैटलिस्ट यूज लेते हो ना, तो ये सिर्फ अभिक्रिया के दर को बढ़ाते हैं, ना ये दूसरों को चेंज करते हैं, ना ये खुद चेंज होते हैं। तो रासायनिक रूप से उत्प्रेरकों का काम क्या है कि जब वो अभिक्रिया करवाएंगे तो उनमें खुद में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सिर्फ क्या करेंगे, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे। क्लियर? तो जब मैंने KClO3 का विभाजन किया तो मुझे KCl और 3O2 मिला, हाई टेम्परेचर पे मिल रहा था, मुझे इसकी रिएक्शन को रेट को बढ़ा के इसके टेम्परेचर को कम करना था, तो मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दिया, जिसने एक उत्प्रेरक का काम किया और रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिया। ओके, तो हम यहां से क्या सीखे, हमें यहां से क्या डेफिनेशन मिली उत्प्रेरण की। तो बात करते हैं उत्प्रेरण की परिभाषा। हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरण से पहले हम यहाँ पर उत्प्रेरक की लिख लेते हैं ताकि उसी में हम उत्प्रेरण को एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ हम उत्प्रेरक की लिख रहे हैं। तो उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होगी, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद, वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या करें, रासायनिक व मात्रात्मक रूप से, मात्रात्मक मतलब उनकी क्वांटिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रासायनिक व मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं एवं अभिक्रिया के दर में वृद्धि कर देते हैं। उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं और इस संपूर्ण क्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को उत्प्रेरण कहते हैं। तो उत्प्रेरण की परिभाषा लिखने से पहले आपको उत्प्रेरक की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी। तो ध्यान से समझिए, वह पदार्थ, वो सब्सटेंस जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक व मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित होते हैं, वो खुद में कोई चेंज नहीं करते, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करते, कोई क्वांटिटी में फर्क नहीं आता, बस वो क्या करते हैं, जो आपकी रिएक्शन हुई है, अभिक्रिया हुई है, उसके दर में वृद्धि करते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। और इस पूरी परिघटना या क्रिया भी बोल सकते हैं, क्रिया बोलें या परिघटना बोलें एक ही बात है, इस पूरी परिघटना को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम उत्प्रेरण कहते हैं। आया समझ में उत्प्रेरक और उत्प्रेरक में फर्क? तो यहां पर मैंने आपको कैटलिस्ट और कैटालिसिस दोनों की डेफिनेशन बताई। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें उत्प्रेरणों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो अगला टॉपिक होगा हमारे उत्प्रेरण के प्रकार। ठीक है, अब बच्चों उत्प्रेरण के प्रकार को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास जिसका नाम है वर्धक और विषकारक। ठीक है, अब ये वर्धक और विषकारक क्या होता है? वर्धक का मतलब होता है प्रमोटर। क्या होता है? प्रमोटर, मतलब जो किसी चीज को प्रमोट करे। और विषकारक का मतलब होता है पॉइजन। तो एक हो गया प्रमोटर और एक हो गया आपका पॉइजन। अब इन दोनों बातों में क्या फर्क है समझिएगा।
वर्धक वो पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। जैसे आपने कोई भी कैटलिस्ट यूज किया ना, अगर आपने उसमें कोई और ऐसी चीज ऐड की जो उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे तो हम उसको प्रमोटर बोलेंगे, लेकिन अगर वो उसकी एक्टिविटी को कम कर दे तो हम उसको पॉइजन बोलेंगे, क्योंकि प्रमोटर का काम होता है किसी की क्रिया को बढ़ाना और पॉइजन जो विषकारक होते हैं उनका काम होता है किसी की एक्टिविटी को कम करना। तो हम बोलेंगे कि वर्धक वह पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। सक्रियता का मतलब होता है एक्टिविटी। तो प्रमोटर्स का क्या काम होगा? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना। तो मैं बोलूंगी पहला पॉइंट यहां मुझे क्या समझ आया कि प्रमोटर का काम है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना, कैटलिस्ट की सक्रियता को बढ़ाना, ठीक है। और प्रमोटर्स को हम वर्धक कहते हैं। क्लियर? विष उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। विष मतलब हुआ पॉइजन। पॉइजन का काम है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना। क्या काम है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना। तो ये जो आपके पॉइजन होंगे ना, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेंगे बच्चों? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को पॉइजन कम करने का काम करेंगे। इतना क्लियर है? तो प्रमोटर हुए वर्धक जो कैटलिस्ट की सक्रियता को और बढ़ा देते हैं, और पॉइजन हुए आपके विषकारक जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब उदाहरण समझते हैं। अमोनिया के हेबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन में मोलिब्डेनम लोहे के लिए वर्धक का कार्य करता है, जो एक उत्प्रेरक की तरह प्रयुक्त होता है। देखना अभिक्रिया में आपको पता चलेगा। हेबर प्रोसेस होता है अमोनिया को बनाने के लिए। क्या प्रोसेस होता है? हेबर का प्रोसेस अमोनिया को बनाने के लिए। तो देखो, जब आप ये हेबर का प्रोसेस करवाते हो तो इस हेबर प्रोसेस में क्या हुआ? जो आपका नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होके अमोनिया बनाता है। अब बच्चों आपने यहाँ पर आयरन यूज किया। ये आयरन तो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना। कैटलिस्ट मतलब होता है आपके उत्प्रेरक। लेकिन अगर इस कैटलिस्ट के साथ आपने थोड़ा सा मोलिब्डेनम भी डाला, ठीक है, तो ये मोलिब्डेनम क्या करेगा? इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ा देगा। और हमने बोला कि उत्प्रेरक की सक्रियता को जो बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्धक कहलाते हैं। तो यहां मोलिब्डेनम किसका काम करेगा? यहां मोलिब्डेनम वर्धक का काम करेगा, विषकारक का काम नहीं करेगा, क्योंकि विषकारकों का काम क्या है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करना। ठीक है, तो उत्प्रेरण के प्रकार को पढ़ने से पहले हमें ये दो टर्म्स पढ़ना बहुत जरूरी थी कि वर्धक और विषकारक होते क्या हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि उत्प्रेरण जो है उसके प्रकार आपके पास में कौन कौन से हैं। तो बच्चों डिटेल में उत्प्रेरण के हम 4 प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें जो पहला आपका उत्प्रेरण है वो है समांगी उत्प्रेरण। क्या नाम है? समांगी। समांगी मतलब एक जैसा मतलब होमोजीनियस। ठीक है, तो यहां पर जब हम पहले चर्चा करेंगे तो हम करेंगे समांगी उत्प्रेरण की। समांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्प्रेरण है विषमांगी। विषमांगी का नाम होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तीसरा है जियोलाइटों का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। मतलब इसमें हम जियोलाइट के स्ट्रक्चर पे बेस्ड कैटालिसिस की बात करेंगे। और फोर्थ होता है आपका एंजाइम उत्प्रेरण, मतलब एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे जियोलाइट के बारे में। क्लियर? तो कितने उत्प्रेरण के प्रकार हुए? 4 हुए। होमोजीनियस, समांगी, विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस, जियोलाइट और एंजाइम उत्प्रेरण। अब हम आज की कक्षा में जो है वो हमारे जो 2 मेन कैटालिसिस के प्रोसेस हैं, होमो और हेट्रो मतलब समांगी और विषमांगी, उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि समांगी और विषमांगी जो हमारे उत्प्रेरण है एक्चुअल में वो होते क्या है। तो बच्चों उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्लियर है?